Hello students, welcome you all VSG online classes. In this video, we shall read the third part of the lesson, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग अपने लेसन द फन दे हैड, जिसको आइजैक एसिमो ने लिखा है, के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे. Students, this wonderful lesson describes the education of future time when there will be no schools or colleges. The students have to stay at home and robotic teacher, mechanical teacher will teach them. बच्चों, यह पाठ उस भविष्य के शिक्षा का वर्णन करता है कि जब स्कूल और कॉलेजेस नहीं होंगे, विद्यार्थियों को घर पर ही स्टडी करना पड़ेगा, घर पर ही रह कर के पढ़ना पड़ेगा और उन्हें कोई ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाएगा, उन्हें कोई इंसान नहीं पढ़ाएगा, बल्कि उन्हें मशीनें पढ़ाएगी. इन दिस स्टोरी देयर आर टू कैरेक्टर्स, मार्गी एंड टॉमी. दे आर द स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर टाइम. बच्चों, इस पाठ में दो पात्र हैं, मार्गी, बल्कि कह सकते हैं कि दो विद्यार्थी हैं, मार्गी और टॉमी. वे भविष्य के विद्यार्थी हैं और उस ज़माने में, अर्थात हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 150 साल आगे की बातें हैं, उसमें उनके पास कोई स्कूल और कॉलेज हमारी तरह नहीं है, बल्कि उनका घर ही स्कूल है और उनको मशीन पढ़ा रही है, उनको रोबोट पढ़ा रहा है और वे कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं. चलिए आगे हम अध्ययन करते हैं और इसके बारे में जानेंगे. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. बच्चों, हमने अभी पढ़ा है मार्गी के बारे में कि मार्गी भविष्य की छात्रा है और उसे रोबोट पढ़ा रहा है. एंड ही इज़ नॉट डूइंग वेल इन हिज वर्क. और वो अपने कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही है. जो रोबोट उन्हें पढ़ा रहा है उसे परीक्षा ले रहा है रोबोट, और वो अपने परीक्षा में अच्छा काम नहीं कर रही है. तो उसकी माँ एक निरीक्षक को बुलाती है. तो उसी के बारे में कहा गया है, निरीक्षक के बारे में. ही मतलब कंट्री इंस्पेक्टर, यानी क्षेत्र निरीक्षक हम कह सकते हैं. तो क्षेत्र निरीक्षक वह था जो उस रोबोट को रिपेयर करता था, उसकी मरम्मत करता था, उसीलिए उसको बुलाया गया था. उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस. राउंड, ही मीन्स वह का मतलब कंट्री इंस्पेक्टर, क्षेत्र निरीक्षक. वाज मीन्स था, राउंड मीन्स होता है गोल, लिटिल छोटा, मैन आदमी. वह एक गोल छोटा गोल मटोला आदमी था. यह कंट्री इंस्पेक्टर की बात हो रही है. कैसा था? हाउ वाज हिज अपीयरेंस, उसका हुलिया कैसा था, देखने में वह कंट्री इंस्पेक्टर लगता कैसा था, उसके बारे में यह चर्चा हो रही है. तो कहा गया कि ही वाज अ राउंड लिटिल मैन. वह एक छोटा गोल मटोला आदमी था. विद रेड फेस, लाल चेहरे वाला. विद का मतलब यहाँ पर वाला वाली से होता है. जैसे हम कह सकते हैं कि दाढ़ी वाला आदमी, अ मैन विद बियर्ड. छड़ी वाला आदमी, अ मैन विद स्टिक. टोकरी वाली लड़की, अ गर्ल विद बास्केट. इस तरह से ये विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव विद के साथ. तो वाला वाले के अर्थ में हम निकालते हैं कि वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था, लाल चेहरे वाला. अर्थात वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल आदमी था. कौन आदमी था? वह कंट्री इंस्पेक्टर, जो रिपेयर करने के लिए आया था रोबोट को. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. और यही भी इसके साथ भी है. एंड अ होल मीन्स संपूर्ण, बॉक्स मीन्स बक्सा.
टूल्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। विद मतलब उस बक्से में था, क्या था? डायल्स एंड वायर्स, तार थे, अन्य चीज़ें थी। तो कहा गया है कि और उसके साथ एक संपूर्ण बक्सा था जिसमें तार और डायल थे। पूरे सेंटेंस में देखेंगे कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था, लाल चेहरे वाला, और उसके पास एक औजारों का संपूर्ण बक्सा था जिसमें डायल थे और वायर्स थे, तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, इसके साथ एट आता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और गिव मीन्स देना, और गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव, दिया। हर मीन्स लड़की के लिए ऑब्जेक्ट है हर, उसे का मतलब मार्गी को। एन एप्पल मीन्स एक सेब। वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया, उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह टीचर को अपार्ट किया, यानी टीचर को डिसजॉइन किया। टुक अपार्ट का मतलब अलग किया। टीचर को अलग किया का मतलब टीचर को के जो कलपुर्जे थे, उस टीचर एक मशीन था, रोबोट था, उसको अलग करने का मतलब उसको डिसजॉइन किया, उसको खोला, उसके कलपुर्जे अलग किया। कहा गया है कि वह मार्गी पर मुस्कुराया, उसे एक सेब दिया, तब वह टीचर को अलग किया। मार्गी हैड होप्ड दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी होप्ड, मार्गी ने आशा किया। होप मीन्स आशा करना, पास्ट परफेक्ट टेंस है। मार्गी को आशा थी कि ही वुड नॉट नो, ही वुडंट नो मतलब ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता होगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर, पुट टुगेदर का मतलब ज्वाइन, उसे सेट करना, उस मशीन को जोड़ना। तो कहा गया है कि मार्गी को आशा थी कि वह इसे पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा। मार्गी को क्या आशा थी कि वह जो मैकेनिक था, जो कंट्री इंस्पेक्टर था, वह इसको मतलब रोबोट को पुनः ठीक करना, पुनः जोड़ना उसे नहीं आता होगा। तो बच्चों, जिस तरह से हम छोटे बच्चे या विद्यार्थी स्कूलों से चाहते हैं कि हमें छुट्टी हो जाए, आज बरसात हो जाए तो हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, या संडे आ जाए स्कूल नहीं जाना होगा, एंजॉय करेंगे, उसी प्रकार मार्गी भी सोच रही है कि ये तो जो कंट्री इंस्पेक्टर है मशीन खोल दिया, हे ईश्वर, इसको मशीन को बनाना न आता हो, जब बना नहीं पाएगा तो हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, 1-2 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। उसी बात की चर्चा वह हो रही है। मार्गी को आशा थी कि वह इसको पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, कौन वह? कंट्री इंस्पेक्टर। न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, इसको ठीक करना, लेकिन वह इसको ठीक करना जानता था। वी कैन से दैट ही वॉज एक्सपर्ट, वह जो मैकेनिक था एक्सपर्ट था, वो जानता था इसको कैसे बनाना है, तो ही बात हो रही, लेकिन वह इसको ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और कुछ 1 घंटे बाद, आफ्टर मीन्स बाद, आवर मीन्स घंटा, और कुछ 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक अगली, with a big screen on which all lessons were shown and questions were asked। कहा गया है कि और कुछ 1 घंटे बाद, इट वाज अगेन, यह पुनः, इट का मतलब कौन? वह टीचर, टीचर का मतलब
वह मैकेनिकल टीचर, वह मशीन का बना हुआ टीचर वाज अगेन मतलब पुनः उसके सामने आ गया। वह कैसा था उसके बारे में बताया जा रहा है कि लार्ज, लार्ज मीन्स ह्यूज, वह बड़ा, ब्लैक काला, एंड अगली और बदसूरत। कुछ एक घंटे बाद वह बड़ा काला और बदसूरत रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर पुनः आ गया विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन वाला, ऑन विच, जिस पर ऑल लेसन्स, सभी लेसन्स, वर शोन मीन्स दिखाए जाते थे, शो मीन्स दिखाना, थर्ड फॉर्म है शोन, दिखाए जाते थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? कहा गया है कि मार्गी ने आशा किया कि वह इसको पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा, लेकिन वह ठीक करना जानता था। कुछ एक घंटे बाद वह पुनः काला, बड़ा काला, बदसूरत और बड़े स्क्रीन वाला, जिस पर प्रश्न पूछे जाते थे, जिस पर लेसन दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे, उसके सामने आ गया। तो किसकी चर्चा हो रही है? उस रोबोट की बात हो रही है, उस मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है कि कुछ एक घंटे बाद वह विशाल, काला, बदसूरत, बड़े स्क्रीन वाला, जिस पर लेसन दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे, पुनः उसके सामने आ गया। तो स्टूडेंट्स, मार्गी डिसलाइक्ड द रोबोट, द मैकेनिकल टीचर। मार्गी उससे नफरत करती थी, घृणा करती थी कि अरे पुनः आ गया ये, और कैसा बता रही है? इट वाज लार्ज, वो बड़ा था, काला था, बदसूरत था वो मशीन, और उसी मशीन पर उस प्रश्न पूछे जाते थे और उसी मशीन के द्वारा लेसन को दिखाया जाता था। तो पुनः उसके सामने आ गया। दैट वाजंट टू सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, द पार्ट मीन्स वह हिस्सा, मार्गी हेटेड, जिससे मार्गी सबसे अधिक घृणा करती थी, मोस्ट मीन्स मच मोर मोस्ट, सबसे अधिक, हेट मीन्स घृणा करना, पास्ट इंटेंस है। जिस भाग से मार्गी सबसे अधिक घृणा करती थी, वाज, वह था, स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, उस स्थान से जहाँ पर उसे अपने गृह कार्य और टेस्ट के पेपर रखने पड़ते थे। स्लॉट मतलब वह हिस्सा होता है, एक भाग होता है जिसमें हम पेपर वगैरह रखते हैं, या हम जगह एक दरारा टाइप कर सकते हैं कि वह होता है। तो स्लॉट का मतलब जहाँ पर पेपर रखे जाते थे होमवर्क के चेक करने के लिए। तो कहा गया कि द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी जिस पार्ट से, जिस हिस्से से हेट करती थी, घृणा करती थी, वाज, वह था क्या? स्लॉट, वह हिस्सा था जहाँ ही हैड टू पुट, जहाँ पर सी हैड टू पुट, जहाँ पर उसे रखना पड़ता था। हैड टू का प्रयोग है, जैसे मुझे घर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो होम, तुम्हें पढ़ना पड़ता था, यू हैड टू रीड, इस तरह का यूज है, हैड टू का प्रयोग पड़ता था। मार्गी जिस हिस्से से घृणा करती थी, वह था वह स्थान जहाँ पर उसे गृह कार्य पुट मतलब रखने पड़ते थे। और क्या रखने पड़ते थे? टेस्ट पेपर्स, और उसे परीक्षा के पेपर रखने पड़ते थे। परीक्षा के पेपर का मतलब जो हुआ टेस्ट हल करती थी, उस टेस्ट को रखने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, सी मिस उसे, ऑलवेज मिस हमेशा, हैड टू राइट लिखना पड़ता था, देम मीन्स उन्हें, किन्हें? उन्हें, उस आंसर को, उस होमवर्क को, उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में, पंच कोड मीन्स कंप्यूटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटिंग कोड, यानी हम कह सकते हैं कि सांकेतिक भाषा, क्योंकि कंप्यूटर जो पढ़ता है वह एक संकेत भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, उसमें पढ़ता है। तो वही बात बताया गया है कि उसे हमेशा एक सांकेतिक भाषा में उन्हें लिखना पड़ता था, अर्थात उसे हमेशा अपने होमवर्क या उत्तर
सांकेतिक भाषा में देना पड़ता था कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और उसे वह सीखी थी उसे कब, जब वह 6 साल की थी। कहा गया है कि शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था, उसे हमेशा सांकेतिक भाषा में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और वह उसे सीखी थी जब वह 6 साल की थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मार्गी उत्तर लिखती थी वह सांकेतिक भाषा में थी, और जब वह 6 years old थी, जब 6 साल की थी, तो वह जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज जो सांकेतिक भाषा है वो उसे सीख चुकी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम। और वह मैकेनिकल टीचर तुरंत ही उसकी गणना, अंकों की गणना कर लेता था। कैलकुलेटेड मीन्स गणना करता था, मार्क्स मीन्स अंक की, इन नो टाइम मीन्स तुरंत। और वह मैकेनिकल टीचर अंकों की गणना तुरंत कर लेता था। स्टूडेंट्स, यू विल प्रिपेयर इट वेल। थैंक यू वेरी मच।